हेलो गाइस, दीपक एजुकेशन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम देखेंगे गाइस, इस वीडियो में आई के उच्चारण के नियम। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे इसमें कि आई को कब ई पढ़ते हैं, कब बड़ी ई पढ़ते हैं, कब आई पढ़ते हैं, कब आई या पढ़ते हैं या कब अर पढ़ते हैं। ये हम इन नियमों में जानेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पहले नियम से। पहला नियम क्या कहता है, कोई भी वर्ड आई से प्रारंभ हो या दो व्यंजनों के बीच में आई आए तब इस आई का उच्चारण ई होता है। क्या होता है? ई, छोटी ई होता है। जैसे हम देखें आई एन इन, आई एन इन, तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? इन। आई एफ इफ, क्या हो रहा है इस आई का उच्चारण? ई। आई एस इज, है ना, क्या हो रहा है? इज। ऐसे इसमें आई एन डी आई ए इंडिया, के आई टी किट, यानी इन दो व्यंजनों के बीच में क्या आ रहा है? आई, आई आ रहा है। के क्या है? व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, और टी भी क्या है? व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, और आई क्या है? वोवेल्स। आई क्या है? वोवेल्स। हिंदी में बोले तो स्वर। तो दो व्यंजनों के बीच में आ रही है आई, तो इसको भी क्या पढ़ेंगे? ई यानी कि किट। यहाँ भी एफ भी क्या है? व्यंजन, और टी भी क्या है? व्यंजन। तो इन दोनों व्यंजनों के बीच में आई आ रही है, तो इसको भी क्या पढ़ेंगे? ई यानी कि एफ आई टी, फिट। ऐसे ही डब्लू आई टी, डब्लू भी क्या है? व्यंजन, और टी भी क्या है? व्यंजन। इन दोनों व्यंजनों के बीच में आई आ रही है, डब्लू आई टी, बिट। ऐसे ही इसमें देखें पी भी क्या है? व्यंजन, और एन भी क्या है? व्यंजन। इन दोनों व्यंजनों के बीच में क्या आ रहा है? आई। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? पिंक। क्या पढ़ेंगे? पिंक, यानी कि इस आई को ई पढ़ेंगे, यानी कि पिंक। तो गाइज आशा करते हैं आपको ये पहला रूल समझ में आ गया होगा। अब हम गाइज देखते हैं हम इसमें दूसरा रूल क्या है, दूसरा नियम आई का। दूसरा नियम क्या कहता है आई का? दूसरा नियम क्या कहता है, किसी भी वर्ड में आई के बाद आने वाले व्यंजन के तुरंत बाद अगर ई हो तो इस आई का उच्चारण अक्सर आई होता है, अक्सर आई होता है। का रूल समझ में तो आ गया होगा। किसी भी वर्ड में आई के बाद आने वाले व्यंजन के तुरंत बाद अगर ई हो तो इस आई का उच्चारण अक्सर आई होता है। जैसे अब देख लेते हैं, अब आ जाएगा समझ। आई, बी आई के ई, यानी कि वो क्या कह रहा है, किसी भी वर्ड में आई के बाद, यानी कि आई के बाद आने वाले व्यंजन, यानी कि आई के बाद आने वाला व्यंजन क्या है? के। व्यंजन के बाद तुरंत बाद अगर ई हो तो व्यंजन के तुरंत बाद क्या है? ई हो तो इस आई का उच्चारण, यानी कि इस आई का उच्चारण क्या होता है? आई। जैसे बी आई के ई, तो इसको क्या पढ़ेंगे? बाइक। क्या पढ़ेंगे? बाइक, यानी कि आई ध्वनि निकल रही है, बी। ऐसे ही इसमें देखो एल के बाद क्या? आई के बाद क्या? अगला व्यंजन के है ना, के। और के बाद क्या आ रहा है? ई। तो इसको भी क्या पढ़ेंगे? लाइक। ऐसे ही इसमें देखो एम आई टी ई, आई के बाद क्या है? टी, व्यंजन, और व्यंजन के तुरंत बाद क्या आ रहा है? ई। तो इस आई का उच्चारण क्या होगा? आई, यानी कि माइट। ऐसे ही इसमें एल आई एन ई, आई के बाद क्या है? एन भी क्या है? व्यंजन, और व्यंजन के बाद क्या है? ई। तब भी इस आई का उच्चारण क्या होगा? आई, यानी कि लाइन। ऐसे इसमें सी आर आई एम ई, तो आई और आई के बाद अगला व्यंजन क्या है? एम, और एम के बाद एम जो व्यंजन है उसके बाद क्या आना चाहिए? ई। ई आ रहा है तो इस आई का उच्चारण क्या होगा? आई। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? किराइम। क्या पढ़ेंगे? किराइम। ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं आर आई सी, यानी कि आई के बाद अगला क्या है? व्यंजन सी, और सी के बाद क्या आ रहा है? ई।
तो इस आई का उच्चारण क्या हो जाएगा, आई, यानी कि राइस, है ना। अब गाइज हम इसमें देखते हैं इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं, तो हम उन अपवादों को देख लेते हैं कौन कौन से वो अपवाद हैं। जैसे क्या है, अब वो क्या कह रहा है, लेकिन कुछ वर्ड में आई के बाद एक व्यंजन छोड़कर ई ना आने के बाद भी, ई ना आने के बाद भी इस आई का उच्चारण आई होता है। पहले हम क्या देख रहे थे कि आई के बाद व्यंजन आने के तुरंत बाद ई आए, तब इस आई का उच्चारण क्या हो रहा था, आई। लेकिन अब इस आई में आई के बाद एक व्यंजन छोड़कर ई नहीं आ रहा है, तब भी इस आई का उच्चारण क्या होता है, आई। जैसे अभी हमने इसमें देखा था ना, ये वाला देखा था कि किसी भी वर्ड में आई के बाद आने वाले व्यंजन के तुरंत बाद अगर ई हो तो इस आई का उच्चारण अक्सर आई होता है, लेकिन एक व्यंजन छोड़कर ई आ रहा था। लेकिन इसमें आई के बाद एक व्यंजन छोड़कर ई आई नहीं रहा है, ई आई ही नहीं रहा है, तब भी हम इसको क्या पढ़ेंगे, हाइंड, HIND, हाइंड, क्या पढ़ेंगे, हाइंड, है ना। लेकिन क्या कह रहा है नियम, लेकिन कुछ वर्ड में आई के बाद एक व्यंजन छोड़कर ई न आने के बाद भी इस आई का उच्चारण आई होता है। जैसे HIND, हाइंड, यानी कि एक व्यंजन छोड़कर ई नहीं आ रहा, तब भी इसका उच्चारण क्या आ रहा है, आई, HIND, हाइंड। ऐसे ही इसमें BEHIND, बिहाइंड। ऐसे ही BIND, आई के बाद एंड, बाइंड। ऐसे ही इसमें FIND, फाइंड। अगला BLIND, ब्लाइंड, है ना। GRIND, ग्राइंड, यानी कि आई के बाद एक व्यंजन आ रहा है, व्यंजन के बाद ई नहीं आ रहा है, ठीक है, व्यंजन ही आ रहा है, तब भी हम इसका उच्चारण क्या कर रहे हैं, आई, ग्राइंड। ऐसे ही इसमें CHILD, चाइल्ड, है ना। ऐसे ही इसमें MILD, माइल्ड, ठीक है। अब इसका एक अपवाद और है, इसका और भी एक और अपवाद है, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है गाइस। आशा करते हैं ये अपवाद आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, तथा IVE का उच्चारण भी इस नियम का अपवाद है। अभी हमने क्या देखा था, आई के बाद एक व्यंजन छोड़कर ई आए तो इस आई का उच्चारण क्या हो रहा था, आई। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये क्या है, अपवाद। IVE का उच्चारण भी इस नियम का अपवाद है। एक से अधिक शब्द खंड वाले शब्दों के अंत में IVE का उच्चारण आइव के बजाय अक्सर इव होता है। जैसे DIGESTIVE, अब इसको डाइजेस्टाइव नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव, यानी कि इसका उच्चारण क्या होगा, इव, यानी कि IV, यानी कि आई के बाद एक व्यंजन छोड़कर ई आ रहा है, इसका उच्चारण क्या होना चाहिए था, आई, लेकिन आई ना होते हुए क्या हो रहा है, इव, ठीक है, तो डाइजेस्टिव। ऐसे ही इसमें ACTIVE, यानी कि आई के बाद भी एक व्यंजन छोड़कर ई आ रहा है, लेकिन इसका भी उच्चारण क्या हो रहा है, एक्टिव, यानी कि इव आ रहा है। ऐसे ही इसमें CURSIVE, कर्सिव, यानी कि कर्सिव, एस आई के बाद भी, यानी कि व्यंजन आ रहा है और ई आ रहा है, कर्सिव, ठीक है। तो गाइस आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। DEFECTIVE, डिफेक्टिव, ठीक है गाइस। तो आशा करते हैं गाइस आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं गाइस इसके अगला एक और रूल है, तीसरा रूल क्या कहता है वो देखते हैं। तो गाइस अब तीसरा रूल देखते हैं। इसमें तीसरा रूल क्या है, किसी भी शब्द के अंत में आई के साथ RE हो
तो इस आई आर ई को आई आर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आई आर। जैसे एफ आई आर ई को क्या पढ़ेंगे? फायर। क्या पढ़ेंगे? फायर। ठीक है। ऐसे ही एच आई आर ई, इस आई आर ई को क्या पढ़ रहे हैं? हायर, है ना, हायर। ऐसे ही इसमें अगला क्या है? एस पी आई आर ई, स्पायर। क्या पढ़ेंगे? स्पायर। ठीक है। ऐसे ही इसमें अगला ई एक्स पी आई आर ई, एक्सपायर, है ना, एक्सपायर। ऐसा ही अगला है ये डब्ल्यू आई आर ई, वायर। ठीक है। जब भी आई के साथ में आई के साथ में आर ई हो तो इस आई आर ई को आई आर पढ़ते हैं। तो गाइज आशा करते हैं आपको ये तीसरा रूल भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका चौथा रूल। ठीक है। चौथा रूल क्या कहता है इसका? अब है इसका चौथा नियम। चौथा नियम क्या कह रहा है? किसी भी वर्ड में आई आर से पहले, यानी कि आई आर से पहले व बाद में, आई आर से पहले और आई आर के बाद में अगर व्यंजन हो तो इस आई आर का उच्चारण अक्सर आ होता है। जैसे हम देखते हैं, इसमें देख लेते हैं। जैसे आई आर है बीच में, आई आर से पहले व्यंजन है क्या है? बी। और आई आर के बाद भी क्या है? व्यंजन डी। तो इस आई आर का उच्चारण क्या होता है? आ। तो देख लेते हैं, बी आई आर डी, तो इसका उच्चारण क्या होगा? बर्ड, यानी कि आ साउंड आ रहा है, वो बर्ड। ऐसे ही इसमें बी आई आर टी एच, आई आर से पहले क्या है? व्यंजन, और आई आर के बाद भी क्या है? व्यंजन। बी भी क्या है? व्यंजन, और टी भी क्या है? व्यंजन। तो आई आर के पहले और आई आर के बाद में अगर व्यंजन हो तो हम उसका उच्चारण, आई आर का उच्चारण क्या होता है? आ। तो ऐसे ही इसमें बी आई आर टी एच, तो इसको क्या पढ़ेंगे? बर्थ, है ना, क्या पढ़ेंगे? बर्थ। ठीक है। ऐसे ही इसमें एस एच आई आर टी, देखो आई आर के पहले भी व्यंजन है और एस एच और आई आर के बाद भी व्यंजन है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? एस एच आई आर टी, सर्ड। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है? जी आई आर एल, इसमें भी आई आर के पहले क्या है? व्यंजन, और बाद भी क्या है? व्यंजन, तो इसको क्या पढ़ेंगे? गर्ल। ऐसे ही इसमें एस के आई आर टी, आई आर के पहले भी व्यंजन और आई आर के बाद भी व्यंजन, तो इसको पढ़ेंगे स्कर्ट, है ना, आ साउंड आ रहा है। ऐसे ही इसमें जी आई आर डी, गर्ड, आई आर के पहले भी क्या है? व्यंजन, और आई आर के बाद भी क्या है? व्यंजन, तो इसको क्या पढ़ेंगे? गर्ड। तो गाइज आशा करते हैं आपको ये चौथा रूल भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका अंतिम लास्ट नियम, पांचवा नियम क्या कहता है? अब इसको देखते हैं। देखो भाई, पांचवा नियम क्या कह रहा है? आई का उच्चारण ई, यानी कि बड़ी ई, बहुत कम शब्दों में होता है। आई का उच्चारण बड़ी ई बहुत कम शब्दों में होता है, जो कि अब हम देखते हैं कौन कौन से हैं वो शब्द। जैसे CASINO, कसीनो। तो अब देखो इसमें आई का उच्चारण बड़ी ई आ रहा है यहाँ पर, है ना, कसीनो। ठीक है। अब इसमें देखें QUARANTINE, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है? आई, क्वारंटीन। इसमें भी वैसे इसका क्या होना चाहिए था? क्वारंटाइन, लेकिन क्या आ रहा है इसमें? क्वारंटीन। कुछ गिने चुने वर्ड हैं जिसमें आई का उच्चारण बड़ी ही होता है। ठीक है गाइस। अब देखते हैं इसमें जैसे RAGIME, रेजिम, RAGIME, रेजिम। ठीक है। ऐसे ही इसमें आप देखें SUBMARINE, आई का उच्चारण क्या हो रहा है? सबमरीन तो नहीं हो रहा, क्योंकि आई के बाद एक व्यंजन छोड़कर ई आ रहा है,
और एक व्यंजन छोड़कर ई आता है तब आई का उच्चारण क्या होता है? आई। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्या आ रहा है इसमें? सबमरीन। ठीक है, सबमरीन। ठीक है गाइज, तो आशा करते हैं गाइज आपको ये 5वां रूल भी समझ में आ गया होगा। गाइज इसमें एक और है, कभी कभी शुरू में आई आता है तो उसका उच्चारण भी आई होता है। जैसे एक और देखें, इसको ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिन बहुत सारे क्या कुछ ही वर्ड हैं जिनमें शुरू में आई आने पर उनका उच्चारण आई होता है। जैसे हम देखें कि अभी देख रहे थे हम, शुरू में आई आने पर इसका उच्चारण इन हो रहा था। जैसे आई एन, इन हो रहा था। ऐसे ही इसमें सॉरी गाइस, अब देखते हैं। देखो भाई, इसमें क्या बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं शुरू में आई आने पर इसका उच्चारण ई हो रहा था। जैसे आई एन, इन, है ना, आई एन डी आई ए, इंडिया, है ना, इंडिया। तो इसका उच्चारण क्या हो रहा था? ई। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनमें शुरू में आई आने पर उनका उच्चारण आई होता है। जैसे हम देखें आइस, आई सी ई, तो शुरू में आई आने पर इसका उच्चारण क्या आ रहा है? आई हो रहा है, आई। आइस, आइस, है ना, आइस। ठीक है, आइस। और देखें एक और वर्ड है आइडिया, आइडिया, आई डी ई ए, आइडिया, आइडिया, आइडिया। शुरू में आई आने पर इसका उच्चारण आई ही होता है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें शुरू में आई आने पर आई ही होता है। जैसे हम देखें आइडेंटी, आई, देखें आई डी ई एन टी आई टी वाई। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिटी, आई डेंटिटी। ठीक है, तो शुरू में आई आने पर इसका उच्चारण भी क्या हो रहा है? आई। लेकिन कुछ वर्णों, ये गिने चुने वर्ण हैं जिनमें शुरू में आई आने पर इसका उच्चारण आई होता है। लेकिन अगर शुरू में आई आए या दो व्यंजनों के बीच में आई आए तब इसका उच्चारण क्या होता है? ई होता है। तो गाइज आशा करते हैं आपको ये सारे के सारे रूल समझ में आ गए होंगे। गाइज इन रूलों को आप नोट डाउन करिएगा, फिर इन रूलों के जितने भी वर्ण हैं उनकी प्रैक्टिस करिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है गाइज, और पढ़ना जिस भी वर्ड में आपको दिक्कत दिखे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ गाइज, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।